सुप्रीम कोर्ट में नीट टीजी परीक्षा मामले में आज अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। याचिका में कथित पेपर लीक मामले की दोबारा परीक्षा और सही जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार एनटीए की ओर से एफिडेविट जमा किए गए हैं। सीबीआई ने भी सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाएगा। पेपर लीक मामले में यूपी में एक्शन। यूपी के 2 विधायक समेत 18 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। सुभाषपा विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। बेदीराम गाजीपुर के जखनिया और निषाद पार्टी के विपुल देव भदोई की ज्ञानपुर सीट से विधायक हैं। रूस और ऑस्ट्रिया का सफल दौरा पूरा करने के बाद दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में हैं। पीएम मोदी आज आर्थिक सुधारों पर करेंगे चर्चा। बजट से पहले अर्थशास्त्रियों और दिग्गजों की राय लेंगे। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और दूसरे सदस्यों के अलावा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शिरकत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करेंगी। बजट से पहले विकसित भारत के रोड मैप के लिए पीएम मोदी अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक करेंगे। रूस और ऑस्ट्रिया का 3 दिवसीय दौरा खत्म कर स्वदेश लौटे पीएम मोदी। ऑस्ट्रिया का दौरा करने वाले देश के पिछले 41 सालों में पहले प्रधानमंत्री रहे हैं मोदी। ऑस्ट्रिया के वियना में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के सम्मेलन को किया संबोधित। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक समानता का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुभाषीय और बहुसंस्कृति वाले दोनों देश अपनी दोस्ती के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए देश के आम चुनाव से लेकर आर्थिक विकास के अहम पड़ावों का भी जिक्र किया। रूस के बाद ऑस्ट्रिया की धरती से भी प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक शांति की वकालत की। वियना में ऑस्ट्रिया चांसलर के साथ द्विपक्षीय वार्ता में रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध पर चर्चा की। भारत ऑस्ट्रिया संयुक्त बयान में पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। हम आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं। हम सहमत हैं कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात के बाद दोनों देशों के संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि चांसलर नेहवर के साथ बहुत ही सार्थक बातचीत हुई है। हमने आपसी सहयोग और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं पर चर्चा की। ऑस्ट्रिया में नोबेल पुरस्कार विजेता ऑस्ट्रियाई भौतिक विज्ञानी एंटोन ने वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुंबई दौरे पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शाम 4 बजे मुंबई पहुंचेंगी। ममता बनर्जी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के शादी समारोह में शामिल होने के अलावा इंडिया गठबंधन के नेताओं संग बैठक करेंगी। अपने मुंबई दौरे के दौरान वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे से अलग अलग स्थानों पर मुलाकात कर सकती हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ममता बनर्जी की शरद पवार और उद्धव ठाकरे से ये पहली मुलाकात होगी। मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद गुजारा भत्ता की हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत सभी धर्म की तलाकशुदा महिलाएं गुजारा भत्ते के लिए अपील कर सकती हैं। यह फैसला तब आया है जब तेलंगाना के एक मुस्लिम व्यक्ति ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता के रूप में 10,000 का भुगतान करने की आवश्यकता थी। आरएसएस के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की जनसंख्या नियंत्रण की मांग। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर चीन 1 चाइल्ड पॉलिसी ना लाया होता तो वहां की जनसंख्या अनियंत्रित हो जाती। अगर 79 में 1 चाइल्ड पॉलिसी नहीं लाया होता तो शायद आज 60 करोड़ लोग अधिक होते, तो वो शायद उनके संसाधन भी काम नहीं करता और आज ये तीसरी शक्ति नहीं बन। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज के समय में ऐसे कानून की आवश्यकता है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पर समान रूप से लागू हो। गिरिराज सिंह ने कहा कि जो कानून की उपेक्षा करे उसका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाए। सरकारी योजनाओं का कोई लाभ भी उसे ना दिया जाए। बीएसपी इनेलो के बीच हुआ गठबंधन का आधिकारिक ऐलान। अभय चौटाला और आकाश आनंद ने किया गठजोड़ का ऐलान। तीसरी बार साथ आए इनेलो और बीएसपी। अभय चौटाला और आकाश आनंद ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह स्वार्थ का गठबंधन नहीं है। गरीब को कैसे न्याय मिलेगा और कमजोर को कैसे ताकत मिलेगी। अभय चौटाला ने कहा कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस और बीजेपी को सत्ता से दूर रखेंगे। दूसरी पार्टियों के साथ एक नया फ्रंट खड़ा करेंगे। राज्य में 37 सीटों पर बीएसपी और 53 सीटों पर इनेलो लड़ेगी चुनाव। 1996 में लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार दोनों पार्टियों के बीच हुआ था गठबंधन।
महाराष्ट्र के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिकता को बढ़ाने पर अपना विचार साझा करेंगे। धनखड़ कई और मुद्दों को लेकर भी सदन में अपनी राय रखेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आमंत्रित किया था। देश में बुधवार को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए। 64% के लगभग हुआ ये मतदान। 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। बिहार, एमपी, पंजाब, तमिलनाडु की 1-1, बंगाल की 4 और हिमाचल की 3 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ। हाथरस हादसे को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट पर मायावती ने यूपी सरकार को घेरा। एक्स पोस्ट में लिखा कि सरकारी लापरवाही से हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई। देश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को हाई लेवल मीटिंग की है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद एडवाइजरी जारी की। सरकारी अस्पतालों में अलग वार्ड बनाने के निर्देश। महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों को आज संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और विधान परिषद उपाध्यक्ष नीलम ने उपराष्ट्रपति को आमंत्रित किया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध पंढरपुर वार्षिक धार्मिक यात्रा में शामिल होंगे। 14 जुलाई को यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी समाज सुधारक तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर की याद में हर साल निकाली जाती है 250 किलोमीटर की यात्रा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रूस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रिक्स संसदीय मंच की 2 दिवसीय बैठक में करेंगे शिरकत। उपसभापति हरिवंश और राज्यसभा सदस्य शंभू शरण पटेल भी साथ हैं। बिहार की राजनीति में एक नई सियासी पार्टी की एंट्री। चुनाव विश्लेषक प्रशांत किशोर गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। राज्य की सभी 243 सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी। 75 मुस्लिमों को भी देंगे टिकट। बाढ़ और बारिश की वजह से सब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। बाढ़ में ट्रक फंसने से देश के अलग अलग हिस्सों की मंडियों में देर से सब्जियां पहुंच रही हैं। सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक मंडी तक सब्जियां देरी से पहुंचने की वजह से दाम बढ़ रहे हैं और जब तक नई फसलें नहीं आ जाती तब तक दाम और भी बढ़ेंगे। जिस तरह से दामों में उछाल आया है, आप मानकर चलिए, जैसे दुकानदार कह रहे हैं कि तकरीबन 1 महीना तक तमाम ये सब्जियां जो हैं, खासतौर पर आलू, प्याज, टमाटर, इनके दामों में बढ़ोतरी और उछाल और भी ज़्यादा आ सकता है जब तक नई फसल। कांवड़ मेला की तैयारियों को लेकर एक्शन में उत्तराखंड प्रशासन। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार में 7000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। कांवड़ मेला लोगों की धार्मिक आस्था की दृष्टि से बेहद अहम है। 22 जुलाई से 2 अगस्त तक होगा कांवड़ मेले का आयोजन। भीड़ प्रबंधन के मद्देनजर मेले की ड्रोन से निगरानी होगी। हरिद्वार के आसपास मेला क्षेत्रों में करीब 7000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। उत्तराखंड की चमोली में खोला गया बद्रीनाथ नेशनल हाईवे। एनडीआरएफ के जवानों के जरिए यात्रियों को कराया जा रहा है रास्ता पार। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। श्रद्धालुओं का एक और जत्था श्रीनगर बेस कैंप से रवाना। जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना। अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु टेक चुके हैं मत्था। यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को होगी समाप्त। 52 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। 28 जून को राज्यपाल मनोज सिन्हा के जरिए पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाने के बाद से अब तक कुल 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। हेल्थ सेक्टर में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था कैनविन ने गुरुग्राम में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। बीजेपी नेता नवीन जिंदल ने किया चेकअप कैंप का शुभारंभ। बीजेपी नेता नवीन जिंदल ने कैनविन फाउंडेशन के कामों की सराहना की। कहा कि क्लीन, ग्रीन एंड फिट गुरुग्राम और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमेशा से कार्य करता रहा है फाउंडेशन। राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में अगले 5 दिन बारिश से राहत नहीं है। मौसम विभाग ने झमाझम बारिश की जताई संभावना। बारिश से यूपी, बिहार, असम में बिगड़ेंगे बाढ़ से हालात। हिमाचल प्रदेश में आज और कल भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की जताई आशंका। कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। यूपी के बाढ़ प्रभावित बलरामपुर का दौरा करेंगे सीएम योगी। बुधवार को मुख्यमंत्री ने पीलीभीत और लखीमपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। सीएम ने आम लोगों की परेशानियां भी सुनी। सीएम योगी के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रिजर्व टीम भी मौजूद रही। सीएम योगी लखीमपुर खीरी के उन इलाकों में भी पहुंचे जहां बाढ़ के कारण जरूरी चीजें जुटाने में बहुत परेशानी आ रही है। यूपी में हर तरफ बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। लोग जरूरी सामान को सुरक्षित बचाने की जुगत में हैं और परिवार के साथ छतों पर चढ़ गए। बाढ़ और जल भराव को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर बीजेपी ने खूब ठगा। उत्तराखंड के चमोली में भीषण लैंडस्लाइड होने से अफरा तफरी मच गई। ऊंचे पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते देख आसपास मौजूद लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर भागे। उत्तराखंड के असम तक बाढ़ और बारिश से त्राहिमाम है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने सभी 13 जिलों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट।
नेपाल में लगातार हो रही बारिश के चलते सरयू खतरे के निशान के पार है। लगातार नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी। सरयू नदी खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर ऊपर है। नेपाल के बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद तेजी से बढ़ रहा है बाढ़ का पानी। सड़कें, मंदिर और घरों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। फसलें बर्बाद, ग्रामीणों का आवागमन बाधित। बाढ़ के पानी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। हमारे यहाँ लगभग 50 से ऊपर स्ट्रेंथ है बच्चों की और हर साल पानी आ जाता है। पिछले साल भी आ गया था और अभी सुनने में आ रहा 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और अभी लेटेस्ट न्यूज़ यही आई है कि 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो और भी पानी है। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश, लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नदी नालों में तेज बहाव, बरसात से सड़कें दरिया में तब्दील। बारिश के पानी का तेज प्रवाह, शहरी इलाकों में जल जमाव, स्थानीय लोगों के घर में घुसा पानी। घर में बारिश का पानी घुसने से स्थानीय लोगों की बढ़ी परेशानी। मूसलाधार बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं। तेज बरसात में पानी में डूबी गाड़ियां, पानी के बहाव में फंसी कार, ट्रैक्टर की मदद से निकाली गई फंसी कार। यूपी के मथुरा में भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में जल भराव, लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। बारिश से शहर का पूरा बुरा हाल है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और असम सहित 6 राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। असम में बाढ़ से मंगलवार को 7 लोगों की मौत हो गई। राज्य में बाढ़ से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 79 हो चुका है। यूपी, बिहार के मैदान से उत्तराखंड के पहाड़ तक बारिश से त्राहिमाम है। शहरों में सड़कें बनी समंदर, गांव में घुसा पानी। उत्तराखंड में बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड, कई सड़कें हुई बंद। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी बैराज के सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। 44 साल बाद कोसी बैराज के सभी दरवाजे खोलने से बिहार और पूर्वी यूपी के कई जिलों में हाहाकार है। पूर्वी चंपारण में बाढ़ का खतरा बढ़ा। मोतिहार के केसरिया के प्रखंड में गंडक का पानी घुसा, कई गांव, स्कूल हुए जलमग्न, हजारों लोग प्रभावित हुए। राहत बचाव में जी जान से जुटा है शासन प्रशासन। यूपी के मथुरा में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मंगलवार को शहर के कई इलाकों में जल जमाव हुआ, सड़कें बनी नदी, गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित। नेपाल में लगातार बारिश से सिकरहना नदी में आई बाढ़ के पानी ने दिखलाया रौद्र रूप। ध्वस्त बांध की वजह से मोतिहारी के सरही इलाके में घरों में घुसा बाढ़ का पानी। निचले इलाकों में बसे दर्जनों से अधिक घरों में नदी का पानी घुसा है और घर में चूल्हा चौकी तक पानी में डूबा है और लोग घरों के बाहर ऊंचे स्थानों पर जाने की मजबूर हुए। असम में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो गए हैं। 27 जिले जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ में फंसे हुए लोगों तक राहत पैकेज पहुंचाने में जुटी है सरकार। बाढ़ में 19 लाख लोग फंसे हुए हैं। धुबरी, कचार, कामरूप, गोलपारा, हैलाकांडी, नलबाड़ी, करीमगंज, बंगागांव, गोलाघाट समेत अन्य जिलों के कई गांव में जलभराव है। बरसात में नदियां उफान पर हैं। भीषण बाढ़ में जंगली जानवरों समेत बड़े और छोटे सभी तरह के जानवर प्रभावित हो रहे हैं। 100 से ज्यादा सड़कें टूटी हैं। बाढ़ से राज्य के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के द्वारका के धारागढ़ गांव के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। सड़क किनारे मिला शव, हत्या या आत्महत्या के एंगल से पुलिस लगातार जांच कर रही है। जामनगर शहर में अपने घर से दोपहिया वाहन पर 70 किलोमीटर की यात्रा करके परिवार द्वारका पहुंचा था। परिवार को शव के पास से ही 2 दोपहिया वाहन भी खड़े मिले हैं। दिल्ली पुलिस के भजनपुरा हत्याकांड से सनसनी। टूर एंड ट्रेवल जिम संचालक की चाकू मारकर हत्या की गई। दिल्ली पुलिस जांच में जुटी है। किसी बात पर कहासुनी के बाद सुमित चौधरी नाम के जिम संचालक पर 3 से 4 लड़कों से झगड़ा हुआ। उसके बाद चाकू से वार कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मृतक के शरीर पर तकरीबन 17 बार चाकू के वार दिखाई दिए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक सुमित भी साल 2015 में एक हत्या की कोशिश मामले में दोषी पाया जा चुका है, पर दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत के बाद बाहर था। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे T20 मैच में 23 रनों से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके बाद जवाब में मेजबान टीम ने 6 विकेट पर 159 रन ही बना सकी। आईसीसी की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में सूर्यकुमार यादव दूसरे पायदान पर कायम हैं। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड 844 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि फिल सॉल्ट 797 अंक के साथ तीसरे पायदान पर हैं। यूरो कप 2024 की खिताबी जंग स्पेन और इंग्लैंड के बीच होगी और 14 जुलाई को फाइनल खेला जाएगा। बुधवार को दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई।